नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पिंदर सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। देखेंगे आई रीजनिंग का एक चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। काउंटिंग ऑफ फिगर। देखेंगे, हिंदी में बोले तो आकृतियों की गणना। देखें कौन कौन सी आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों। त्रिभुज, और वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, आयत, थ्री डी आकृति, रेखा। देखेंगे त्रिभुज को ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, लाइन। इसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। और है आपका सतह। इन सभी का अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखेंगे बारी बारी से अपन लोग अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन लोग अध्ययन करेंगे वो कौन सा है, त्रिभुज है। उसके बाद वर्ग का अध्ययन करेंगे, आयत का करेंगे, थ्री डी आकृति का करेंगे, रेखा का करेंगे, सतह का करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए त्रिभुज। देखेंगे ठीक है, देखते हैं इसकी जो बेसिक आकृति है, सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बेसिक आकृति का अध्ययन कर रहे होंगे। बेसिक आकृति देखेंगे तो सबसे पहली जो आकृति है, बेसिक जो आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इस तरह से है।
तो देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 और 2। तो इसकी पूरी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो फिगर 1 यानी कि सिंगल वन फिगर यानी कि सिंगल आकृतियों से अगर बात करूं तो मैं एक आकृति को मिलाऊं और दूसरी आकृति को देखेंगे, तो इस तरह से कुल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। अगर मैं दो फिगरों को अगर मिला दूं मेरे प्यारे दोस्तों, तब कुल त्रिभुज कितने बनेंगे, तो 1 + 2 दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 1 त्रिभुज बनेगा। इस तरह से दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। 3 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। ये तो मैंने पूरा डिटेल से समझाया आप लोगों के लिए कि अगर सिंगल अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लो, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। सिंगल से अगर मैं बात करूं तो पहला त्रिभुज और दूसरा, देखो ये दूसरा हो गया, और देखेंगे और ये दोनों को मिलाने के बाद में एक और बनेगा, तो टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब देखेंगे इसके लिए अपन लॉजिक क्या अपनाते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर त्रिभुज है, अगर किसी एक शीर्ष से लंब डाले गए हैं तो सबसे पहले उसमें नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, नंबरिंग करेंगे। तो जैसे आप नंबरिंग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखेंगे इस त्रिभुज के लिए, और दूसरी आकृति देख लेते हैं। ठीक है, 1 कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कुल त्रिभुज टोटल ट्रायंगल। तो देखेंगे तो अपन लोगों को करना क्या है, इसके लिए एक लॉजिक है। इसमें 1 और 2 दोनों नंबरिंगों को ऐड करेंगे, 1 + 2 करेंगे आप लोग, तो कितना आएगा, 3। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे आप लोग कि जितने भी कॉलम हैं सभी में नंबरिंग करें, 1 2, कलर दूसरा ले लेते हैं, 3 और 4। इसमें अगर कुल त्रिभुज निकालने आप लोगों को तो मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 सभी को ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना बनेगा, 10 आएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10। अगर इसकी डिटेल से अगर जानकारी लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखेंगे सभी इधर, अगर इसकी पूरी डिटेल से अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, 1 फिगर, इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें 1 फिगर सिंगल आकृति से कितने त्रिभुज बनेंगे, तो देखेंगे 1 2 3 और 4 टोटल बनेंगे कितने, अभी सिंगल आकृति से 4। अभी कलर दूसरा लेते हैं। अब 2 फिगर को मिला के, यानी कि 2 आकृतियों को अगर मिलाने के बाद देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे 1 + 2 फिर 2 + 3 और आगे भी देखेंगे 3 + 4, 1 + 2 देखो, देखेंगे अगर 1 और 2 को मैं मिला दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखेंगे 2 + 3 को अगर मैं मिला दूं तो देखेंगे 2 + 3 मिलाया, बनेगा कि नहीं बनेगा। और भी आगे देखते जाएं
1+2 2+3, अब 3+4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टोटल अभी कितने बने यहां पर, कितने बने मेरे प्यारे दोस्तों? 1 2 3, कितने बने? 3। अब देखेंगे सभी इधर, अब 3 आकृति में ले लो 3 फिगर, तो 3 फिगर से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 1+2 +3, 3C लेना है। तो देखेंगे 3, ठीक है। अब आगे भी देखेंगे 1 2 3, आगे भी देखेंगे 2 3 4, क्या बनेगा? 2 + 3 + 4, तो टोटल कितने बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 2। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने सिंगल से लिया तो कितने बनेंगे? 4। अगर 2 आकृतियों को मिला के लिया तो कितने बनेंगे? 3। और 3 आकृति से अगर मैंने देखा तो कितना बनेगा? 2। अब आगे भी देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे अगर मैं 4 फिगर की अगर बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, कितना? 4 फिगर, तो 4 फिगर से एक ही बन जाएगा 1+2 3 + 4, बड़ा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कितने बने? टोटल 1। अब यहां पे देखेंगे कुल कितने हुए? 1 और 4 5, 5 और 3 कितना होगा? 8 और 2 कितना बनेंगे? 10। तो ये तो पूरी इसकी व्याख्या हुई। अगर इससे टोटल कितना आएगा देखेंगे, सिंगल सिंगल आकृति से 4, 2 आकृति से 3, 3 आकृति से 2 और 4 आकृति से 1, टोटल ऐड कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 10। तो आप लोगों को इतनी डिटेल से करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा नंबरिंग करेंगे और सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 10 होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं और भी आकृतियां देखते जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखेंगे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले नंबरिंग करें और नंबरिंग आप आसानी से कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो आप नंबरिंग करेंगे, देखेंगे 1 2 3 और 4। तो नीचे वाला जो बेस है उससे जो टोटल जो त्रिभुज बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने बनेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो नीचे वाले से कितने बने? 10। अब इस वाले से अपन लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले से देखेंगे तो इसमें नंबरिंग करें 1 2 और 3। तो यहां देखेंगे 1 + 2 प्लस कितना? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब इस आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हैं कुल त्रिभुज कितने हैं। तो देखेंगे 10 + 6 इक्वल में कितना आएगा? 16 इज करेक्ट आंसर। और भी आकृति देखते जाएंगे। आकृति जो अपनी है वो कौन सी है?
अभी जो आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी है? कौन सी है? तीसरी है। जो आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी है? तीसरी। अब आकृति फोर्थ नंबर देखेंगे, इसी तरह से एक आकृति है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। इसको मैंने इधर टच कर दिया है, इसको इधर कर दिया। तो आप लोगों के लिए मैंने एक ही लॉजिक बताया है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नंबरिंग करें 1 2 3 और 4। इस बेस से ऊपर वाले त्रिभुज के लिए टोटल कितने बनेंगे, सभी को ऐड करेंगे 1 से लेके 4 तक कितना आएगा 10। और इसी बेस से नीचे वाले त्रिभुज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4 कितने बनेंगे 10। इस वाले से ऊपर वाले के लिए बनेंगे और इस वाले से नीचे वाले के लिए बनेंगे, कॉमन है। इससे कितने बनेंगे सेम, 1 2 3 4 कितने बनेंगे 10। इससे कितने बनेंगे 1 2 3, तो कितने बनेंगे टोटल बनेंगे 1 + 2 + 3 इक्वल में आएगा 6। देखेंगे और भी देखेंगे, अभी तक मैं लिखते जा रहा हूं 10 + 10 + 10, अब प्लस में कितना हो जाएगा 6। और भी आगे देखेंगे और भी त्रिभुज मिल रहे हैं। जब दो आकृति आपस में मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों तो मिलने से भी कुछ त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो देखेंगे जो ये वाली जो लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या है, कॉमन है। क्या है, इसकी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों 1 और इसी की वजह से 2 और इसी की वजह से 3 और इसी की वजह से 4। तो अभी दोनों त्रिभुजों को मिलाने के बाद में कितने त्रिभुज बने 4। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना हो जाएगा 40। करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद और आगे भी देखते जाएंगे। और फिर एक बार और समझ लो कि इस तरह से कोई आकृति है, मैंने इसको समझाया, एक नीचे भी बनाई। जब मिलाने के बाद दो त्रिभुजों को मिलाते हैं तो कुछ आकृतियां और बनती हैं, तो उनको भी अपन लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे भी बढ़ते हैं। और देखेंगे आकृति कौन सी है, 5। देखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं और इसको यहां से मिला दूं, तो इस आकृति में कुल कितने बनेंगे। दूसरी आकृति और ले लेता हूं,
ठीक है, आकृति आपके सामने है। तो एक बेसिक आकृति से अपन लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें अपन लोग क्या करेंगे, अगर चाहो तो मैं एक बार डिटेल से समझा देता हूँ। देखेंगे डिटेल से अगर समझ लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो देखेंगे दो शीर्ष हैं, दो शीर्षों से इधर लंब डाला गया और इधर से इधर डाला गया। इस वाली साइड को कितने भागों में बांटा गया, 2 में, और इधर वाली साइड को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 में। इसको भी देखेंगे, जब इस वाले शीर्ष से अपन लोगों ने लंब डाले तो कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 और 4। इसको भी देखेंगे 1 2 3 और 4, दोनों ही कैसे हैं, समान है। बोलो हाँ या ना। जब दोनों ही समान है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए की सिंपल सी बात है, आपका जो अंतिम जो है यहाँ से 1 और 2 भागों में बांटा गया, यहाँ से 4 में, तो अंतिम जो अंक है उसका सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, क्यू करेंगे। क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो यहाँ पे इधर से 2 भागों में, उधर से भी 2 भागों में, तो 2 का अपन लोग क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो जो त्रिभुजों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी होगी, 8 होगी। अब इसको नहीं हमें तो पूरा डिटेल से समझना है, तो लो 1 2 3 और 4। तो इसके डिटेल के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग एक ही फंडा यूज करेंगे, सिंगल फिगर। पहले तो सिंगल फिगर देखेंगे। सिंगल फिगर का मतलब एक एक आकृति को गिनेंगे। तो एक एक आकृति को अगर देखें तो 1 2 3 और जो 4 नंबर डला हुआ है वो एक त्रिभुज नहीं है। वो क्या है, एक त्रिभुज नहीं है। तो सिंगल आकृति से कुल कितने बनेंगे, 1 2 और 3, टोटल कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज। बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार अपन लोग 2 फिगर की अगर बात करें तो देखेंगे 1 + 2 1 + 2 2 + 4 और देखेंगे 4 + 3 और देखेंगे 3 + 1 बराबर कितने हुए, 1 2 3 4, कितने बने, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे 3 फिगर से अगर देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 फिगर से देखेंगे तो 3 फिगर से कोई नहीं बन रहा, तो बनेगा कितने से, 4 फिगर से। 3 फिगर से कुछ नहीं है तो 4 फिगर से कितने बनेंगे वो भी देखेंगे। तो यानी कि सभी को मिला दूं मैं 1 + 2 + 3 प्लस कितना मेरे प्यारे दोस्तों 4, तो कितना त्रिभुज बनेंगे, 1। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना। तो अब देखेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या देखेंगे इस आकृति में, तो देखेंगे 3 4 और 1, तो देखेंगे कुल त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखेंगे 3 + 4 + 1 बराबर कितना आया, 8 आया। तो डिटेल से भी समझने पर भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप लोगों को इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा डिटेल से मैंने समझाया है कि अगर सिंगल आकृति को लेंगे तो 1 2 3 बनेंगे, और 2 आकृतियों को लेंगे तो 1 और 2 को जोड़ दें। 1 और 2 को मैं जोड़ के बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देखेंगे 1 और 2 को मैं जोड़ूं मेरे प्यारे दोस्तों तो वो आकृति ये बनेगी। अब मैं 2 और 4 को मैं जोड़ दूं तो आकृति ये बनेगी। अब मैं 3 और 4 को जोड़ दूं तो ये बनेगी। अब मैं 3 और 1 को मिला दूं ये बनेगी। इस तरह से कुल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब मैं सभी को मिला दूं तो 1 बनेगा, और सिंगल से 1 2 3। तो इस तरह से इस आकृति में जो आकृति 5 है तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 ट्रायंगल। या तो इस तरह से कर लो, या आप लोग सीधा नंबरिंग करेंगे 1 और 2, इधर से भी 1 और 2, जो अंतिम होता है उसका क्या कर दो आप लोग, क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए, बोलो हाँ या ना।
अगर आप लोग समझ गए हैं तो देखेंगे इस आकृति को अभी मैं साइड में कर देता हूं जब तक के लिए। इसको देखेंगे देखेंगे इस आकृति को मैं समझाता हूं। यह आकृति आपकी 6 है। कौन सी है? आकृति 6 है। आकृति आपकी कौन सी है? 6। तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने इसमें पूरे डिटेल से समझाया कि आप लोगों को करना कैसे है। तो अब इसमें डिटेल से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इधर से डाला गया लंबी 4 भागों में बांटता है और इधर से इस पॉइंट से भी डाला गया लंबी कितने भागों में बांटता है? 4 में। तो जो अंतिम है 4 का क्या करें आप लोग? क्यू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 4 का जब क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64। तो कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 64, यानी कि 64 इज करेक्ट आंसर। तो चुटकियों में कर सकते हैं यार, कितने में कर सकते, बिल्कुल आपको टाइम लगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग क्या करें, इस लंब से भी, इस शीर से भी डाले गए लंबों हैं तो वो एक साइड को कितने भागों में बांटेंगे? 4 में। और इधर से भी कितने भागों में जा रहा है? 4 में। तो इस तरह से जो अंतिम अंक है उसका सिर्फ आप क्यू करें और आप कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ें। तो देखते हैं देखेंगे अब देखेंगे आकृति नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आकृति नेक्स्ट ये है आकृति 7 देखेंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 2 स्टार है अपने पास, एक स्टार तो अपने पास ए है, दूसरा स्टार मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है। तो देखेंगे तो आकृति 7 और आकृति 8 दोनों में स्टार बने हुए हैं। तो इस स्टार का जब अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो सबसे पहले कॉर्नर पे बने हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे आपके 6 त्रिभुज। अब देखेंगे टोटल इसमें काउंट करेंगे। एक त्रिभुज आपका बड़ा वाला बनेगा +1। फिर दूसरा भी देखेंगे, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा तो +1। तो इस वाली जो स्टार में जो टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो मेरे प्यारे दोस्तों वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। बोलो हाँ या ना। तो इस वाली स्टार को आप याद रखेंगे कि इस वाली स्टार में जो त्रिभुजों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। अब इस वाली स्टार की अपन लोग बात करते हैं। देखेंगे प्रत्येक कोने पर छोटे वाले त्रिभुज हैं वो 1 2 3 4 और 5 कितने बनेंगे? 5। कॉर्नर पे कितने बनेंगे? 5। कॉर्नर पे कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 5 तो हो गए सीधे सीधे प्लस। अब देखेंगे प्रत्येक कोने से अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां से देखूं तो 1, और इस वाले से अगर मैं देखूं तो 2, इस वाले से अगर मैं देखूं तो 3,
और इस वाले से मैं देखूं तो 4 और इस वाले से देखूं तो 5। तो इस तरह से जो टोटल बनेंगे, यानी कि छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 5, और एक कोने से एक बनेगा तो कोने बिल्कुल सेम है, तो इस प्रकार भी कितने बनेंगे 5। तो कुल जो त्रिभुजों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 10। दोनों आकृतियां याद रखनी है। इस वाली जो स्टार में जो त्रिभुज बनेंगे वो मेरे प्यारे दोस्तों कितने बनेंगे 10, और इस वाली स्टार की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने बनेंगे 8 बनेंगे। अगली आकृति देखते हैं, देखेंगे आकृति आपकी 9 देखेंगे। नजदीक का नजदीक से टच करेंगे और दूर वाला दूर से। देखेंगे इस वाली साइड को कितने भागों में बटा गया, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, 1 2 3। तो यानी कि सभी की जो साइड हैं वो समान भागों में बटी हुई हैं, 3 3 में बटी हुई हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप तो सिंगल सिंगल से काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ही बात है, आप लोगों को गिनती है, काउंट करना अच्छे से आता है। तो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो लिख लेंगे 1 2 3, तो आसानी से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 का तो 1 लिखें, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना आता है 6। बस एक लाइन खींचेंगे तो कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे, नीचे से क्रॉस, राइट क्रॉस। जो राइट वाला है सिर्फ उसी को जोड़ेंगे, नीचे से क्रॉस से स्टार्ट करेंगे, नीचे क्रॉस राइट क्रॉस। तो राइट वाला कितना है 3। तो जो टोटल जो त्रिभुजों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना होगा 13। 13 इज करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं, पूरे डिटेल से समझ लेते हैं। अरे यार, देखेंगे डिटेल से। देखेंगे डिटेल से समझेंगे इसको। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 तो आप लोगों को दिख रहा है कि 9 त्रिभुज तो आपके सामने हैं। और देखेंगे इस पॉइंट से मैं देखता हूं 1, और इसी पॉइंट से 2। दोबारा समझेंगे, फिर इस पॉइंट से पहला 1 और इसी पॉइंट से दूसरा, तो कितने त्रिभुज और बढ़ जाएंगे 2। अब इस त्रिभुज पर आएंगे पहला, और इस पॉइंट पर जाएंगे तो दूसरा, तो 2 और बढ़ जाएंगे। तो टोटल जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 13। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझ लो। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आप लोगों के लिए दूसरी आकृति के माध्यम से।
ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। नजदीक का नजदीक से टच करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नजदीक का नजदीक से। 1 देखेंगे, नजदीक का नजदीक से टच करेंगे, इधर भी नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक आकृति बन जाती है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक लॉजिक बताया है कि इस वाली आकृति को अगर देखें साइड से बाहर से कितने भागों में बटी हुई है, 1 2 3 और 4। अगर इधर भी देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो इधर भी आकृति कितने भागों में बटी हुई है, 1 2 3 और 4। इधर भी देखेंगे 1 2 3 और 4, समान भागों में बटी हुई है, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए मैंने लॉजिक बताया आप लोगों के लिए कि आप लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक गिनती लिख लो। आप लोग गिनती जानते हैं, 1 2 3 और 4 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो इस वन का तो बनन लिखो, लिख देंगे बस। वन को 2 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3। अब 3 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना आता है, 6। 6 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना बनता है, 10। बस एक नीचे लाइन खींचेंगे। अब सभी को ऐड कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20। नीचे से लॉजिक क्या रहता है, नीचे से क्रॉस राइट, क्रॉस राइट, क्रॉस और राइट। लॉजिक क्या है, नीचे से क्रॉस राइट, क्रॉस राइट। सिर्फ राइट वाली जो संख्या है उनको ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। राइट वाली कितना है, 6 है, प्लस 1। टोटल जो करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 27। ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 27 है। कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 27 है। तो ये वाली आकृति आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मैं इसको पूरा डिटेल से अगर समझाऊं तो देखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वैसे तो इसका शॉर्टकट आंसर कितना आएगा, निकालेंगे तो 27 ही आएगा। देखेंगे 1 2 3, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं। चौदह, 15 और कितना आएगा, 16। ये सिंगल फिगर से कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं, कलर दूसरा लेते हैं। तो इस पॉइंट से अपन देखेंगे 1, और इसी पॉइंट से 2, और इसी पॉइंट से 3, तो 3 ऐड करेंगे। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से देखेंगे। अब इस पॉइंट से देखेंगे 1, और इसी पॉइंट से 2, इसी पॉइंट से 3, और इस पॉइंट से 4। टोटल ऐड कितना हो जाएगा, 4। अब इस नीचे वाले पॉइंट्स को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस वाले को देखेंगे, 1 2, ये 3। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे 20 और 26 हो गया। अब प्लस, अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाली आकृति को देखें आप लोग, उल्टी बनी हुई है, उल्टी।
तो प्लस एक और हो जाएगा। टोटल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। तो इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है पूरा डिटेल से। शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले ये वाली जो साइड है वो कितने भागों में बटी हुई है, वो 1 2 3 4 भागों में बटी हुई है। इधर वाली साइड भी 4 भागों में, इधर वाली भी 4 भागों में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गिनती लिख लें 1 से 4 तक। 1 का 1 लिखेंगे, 1 को 2 में ऐड करेंगे 3, 3 को 3 में करेंगे 6, 6 को 4 में ऐड करेंगे तो 10 आएगा। सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 20। नीचे से क्रॉस राइट, क्रॉस और राइट, इस तरह राइट वाले निशान है उनको ऐड कर देंगे। तो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 20 और 7 को पूरा कितना हो जाएगा, 27। और कुछ विद्वान साथियों ने इसकी जो ट्रिक डाल रखी है, विशेषकर मैं कहूँगा विपिन सर हैं, उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, इसी तरह का था, तो उन्होंने वो गलत बता रखा है। तो आप लोग उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे सर। जो आकृति है उसमें आप लोगों ने बता रखा है कि 67 होगा, लेकिन उसका करेक्ट आंसर है 78। वो आकृति आपकी मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ, देखेंगे। जो विपिन सर ने उसमें गलत बता रखा है उसको एक बार आप लोग देख लो। वो आकृति मेरे प्यारे दोस्तों ये है, ठीक है। नज़दीक का नज़दीक से मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो नज़दीक का नज़दीक से, नज़दीक का नज़दीक से, ठीक है। इस तरह से वो आकृति है। विपिन सर आपने जो इसका आंसर थोड़ा गलत बता दिया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना। आप वैसे भी हमारे बहुत विद्वान साथी हैं, देखेंगे। इसके लिए उन्होंने बताया था कि जो भी आएगा उसका वर्क करना है, कुछ करके ऐसे बताया था, लेकिन वो लॉजिक बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो लॉजिक है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो देखेंगे। इसकी जो साइड है वो कितने भागों में बटी हुई है, तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। सेम 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक ही कंसेप्ट बताया मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग क्या करेंगे, गिनती लिख लें 1 2 3 4 5 और 6। तो देखेंगे ऊपर वाली संख्या का बिल्कुल सेम लिखें। 1 का 1 लिखेंगे, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना बनता है, 3। और 3 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को 5 में ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बनेगा, 15। और 15 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21, 21 आएगा। लाइन खींचेंगे, पहले सभी को ऐड कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। 20 और 15 35, 35 और 21 कितना आएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 56। 56 यहां तक आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। नीचे से क्रॉस राइट, क्रॉस राइट, क्रॉस और राइट, जितने भी राइट वाले हैं सभी को ऐड करना है। राइट वाले हैं उसको क्या करना है, ऐड करेंगे। तो राइट वाले देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 56 प्लस कितना हो जाएगा, 15। प्लस कितना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 15 में प्लस कितना करना, 6। अभी प्लस कितना करना है, 1।
इन सभी को मेरे प्यारे दोस्तों ऐड कर रहे होंगे तो आपका कितना आएगा, इधर करेंगे तो कितना आएगा 71 आएगा। 71 में 7 और ऐड कर दो तो 78 आता है। कितना आता है 78। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 78 है। अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगता है काउंट करने में, बाकी आप लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और यहाँ तक कितना 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 यहाँ तक कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो अपन लोग इसी पॉइंट से देखेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ तक 5। एक पॉइंट से तो 36 प्लस कितना आएगा 5, एक ही पॉइंट से। पॉइंट अगला देखेंगे। अब पॉइंट इससे देखो आप, पॉइंट इससे देखेंगे तो इस पॉइंट से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सभी इधर 1 2 3 4 इससे बनेंगे। 1 2 3 और कितना 4 इधर से 4 उधर से, टोटल कितने बनेंगे 8। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट से 1 2 और 3 ही इस पॉइंट से बनेंगे। 1 2 और ये 3 इस पॉइंट से 1 2 और ये कितना 3, तो टोटल कितने बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 9 बनेंगे। कितने बनेंगे 9। अब देखेंगे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कलर दूसरा लेना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट की मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो ये वाला पॉइंट ये है, इसको ले लेता हूं। इस पॉइंट से देखेंगे तो 1 और ये 2, इस पॉइंट से देखेंगे तो 1 और ये 2, इस पॉइंट से देखेंगे तो 1 और ये 2, इस पॉइंट से देखेंगे तो 1, इस प्रत्येक पॉइंट से 2 बन रहे हैं। और तो पॉइंट कितने टोटल 4 हैं, तो कितने बनेंगे टोटल 8। ठीक है, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, कितने बनेंगे 8। और भी देखेंगे, आगे प्लस लगाएं। अब देखेंगे कलर दूसरा ले लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने व्हाइट ले लिया है। तो इससे 1, इससे 2 3 4 ये 5, तो +5 और हो जाएगा। अब देखेंगे, मैं सबको काउंट करके बता रहा हूं, 5 हो गया। अब देखते जाना है आप लोगों को। इस पॉइंट को देखेंगे तो 1 उल्टा, यहाँ पे 2 उल्टा और ये 3 उल्टा, और यहाँ पे देखेंगे ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 16, 20 और 16 हो जाएगा आपका 36, 36 और 6 42, और 42 और 5 कितना हो जाएगा 42 और 5 कितना हो जाएगा 47,
47 की हो जाएगी 7, 4 और 3 7, टोटल कितना आया 77। और एक मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा वाला हो जाएगा +1 बराबर कितना बनेगा 78 इज करेक्ट आंसर। और अगली मुलाकात आप लोगों से कल होगी।